हर हर महादेव नमस्ते मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल शाम सदाशिव में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे मित्रों। तो चलिए मित्रों, आज आप सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष जानकारी गुप्त नवरात्र के विषय में जानकारी दूंगा मित्रों, और इसके उपाय भी आपको बताऊंगा कि ये उपाय करने से आपके सभी समस्याएं धन संपत्ति से हो या कोई और दिक्कत हो वो सब समाप्त होती है। वो उपाय भी मैं आप सभी शिव भक्तों को अवश्य सभी शिव भक्तों से साझा करूंगा मित्रों। तो चलिए मित्रों, अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए आपका जानते हैं समझते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई यानी शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं। इनका समापन 15 जुलाई सोमवार को होगा। गुप्त नवरात्रि इस बार 9 की बजाय 10 दिन के हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सतयुग में चैत्र मास की नवरात्रि, त्रेता युग में आषाढ़ मास की नवरात्रि का प्रचलन रहा है। कुछ एस्ट्रोलॉजर के अनुसार अगर समझा जाए तो गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा करने से गुप्त तांत्रिक विद्याएं प्राप्त होती हैं। यह साधना किसी से चर्चा के बिना की जाती है, इसलिए इन दिनों में से कहीं उत्सवों के आयोजन आदि की परंपरा नहीं है, इसलिए इनको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। समझ गए मित्रों आप? गुप्त नवरात्रि जानते हैं उपाय? तो मैं आप सभी शिव भक्तों को इसका उपाय अगर आप करते हैं तो श्रृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्रि का बड़ा वर्णन किया मित्रों। उन्होंने बड़ा वर्णन किया इसका। श्रृंगी बाबा ने इस गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत कुछ बताया मित्रों। क्या बताया? श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्रि के लिए कहते हैं कि अगर इस गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 श्वेत पुष्प सफेद फूल, ये दोनों लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रि में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रि में हम भगवान की आराधना करें। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा कह रही है कि अगर आपने देवी भागवत का स्मरण करा हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग नहीं है तो किसी अपने घर के गमले में बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। 2 पार्थिव लिंग, ध्यान से समझना है मित्रों आपको। उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण करना है आपको। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें। बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को उन पुष्पों को विसर्जन कर किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में। अगर वहाँ नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर सकते हैं। पर ये नवरात्र, ये जो गुप्त नवरात्र हैं, इस आषाढ़ महीने में जो ये नवरात्रि आती हैं इसका ये पूजन है। एक बार आपने सुना होगा मित्रों कि आषाढ़ के महीने की एक गुप्त नवरात्रि का विशेष उपाय है मित्रों। तो आपने समझा इस उपाय को? तो चलिए मित्रों, इस उपाय के बारे में मैंने आपको बताया। अगर ये उपाय आपको अच्छा लगा हो तो जरूर मेरे बाबा का एक जयकारा हर हर महादेव या शीर्ष नमस्तुभ्यम के नाम से कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो अगले उपाय में। तब तक के लिए हर हर महादेव, शीर्ष नमस्तुभ्यम।